ये है दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 31/7/2025। तो एडीएम प्रशासन नैनीताल जो है माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के अकॉर्डिंग जो है अयोग्य है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते। सुनवाई के दौरान जब माननीय जज साहब को पता चला एडीएम साहब जो है अंग्रेजी फ्लुएंट बोलना नहीं जानते, तो वो उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं। ना सिर्फ प्रश्न उठाते हैं बल्कि राज्य के मुख्य सचिव को, मुख्य चुनाव आयुक्त को कहते हैं कि इनकी योग्यता जांचिए आप कि ये इस पद के योग्य हैं या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के योग्य हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न हैं। जज साहब अगर ये कहते कि भाई देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी को इंग्लिश बोलना आना चाहिए फ्लुएंट, चल सकता था क्योंकि बहुत सारा काम प्रशासनिक अंग्रेजी में होता है, लेकिन उसकी योग्यता की जांच कराना ये बिल्कुल बस क्या कहा जाए कि अस्वीकार्य है पूरी तरीके से। आप करोड़ों करोड़ उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। पहली बात जो है माननीय जज साहब, कहना नहीं चाहिए पूरे सम्मान के साथ कि जो अपनी मातृभाषा में अपनी दम पर पढ़ के उच्च पदों पर पहुंचते हैं, योग्यता को प्राप्त करते हैं, तो गर्व का विषय होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात माननीय जज साहब, उत्तर भारत के एडीएम तो फिर भी एसडीएम से प्रमोट होकर पहुंचते हैं। उत्तर भारत के 90% में दावा करता हूं डीएम, एसपी, कमिश्नर तक अंग्रेजी फ्लुएंट बोलना नहीं जानते। तो क्या वो अयोग्य हैं? आप जो परीक्षा की दी जा रही है, जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा, वहां अंग्रेजी अनिवार्य है नहीं, अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। जब अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, अंग्रेजी बोलने की अनिवार्यता क्यों कर रहे हैं? वो पूरी योग्यता जांच करा रहे हैं, पूरी परीक्षा पास कर कराए। 90% नहीं बोलते डीएम, कमिश्नर, आप उनको निकाल के बाहर फेंकिए, वो अयोग्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है माननीय जज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई चाइना का, जापान का, फ्रांस का, जर्मनी का कोई जज, कोई वकील, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, मैंने स्वीडन के वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा जो स्वीडिश बोलते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, अंग्रेजी में बताया गया यू हैव बीन द प्राइज ऑफ नोबेल। उनको समझ में नहीं आया क्या बोला, बाद में उनको स्वीडिश में बताया। तो क्या वो आपसे भी कम योग्य हैं माननीय जज साहब, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते? सब योग्य हैं। अंग्रेजी कोई पैमाना नहीं है। अंग्रेजी तो हम जानते हैं ना कि गुलामी की भाषा है। अंग्रेजों को अंग्रेजों ने परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता इसलिए की कि उन्हें काला अंग्रेज चाहिए था भारत पर शासन करने के लिए। पब्लिक क्या बोल रही है, कोई मतलब नहीं उस प्रशासनिक अधिकारी को, उसे तो अंग्रेजों को जवाब देना है, पब्लिक को दबाना है। ये मेरा राइट्स बनता है, अधिकार बनता है कि डॉक्टर इलाज कर रहा है मेरा, तो मेरे जानने का अधिकार है, मेरी बीमारी क्या है, मेरी समस्या क्या, इलाज क्या कर रहे हैं। डॉक्टर मुझसे कहने लगा, डॉक्टर सत्यप्रिय यू डोंट नो अबाउट द कार्डियोलॉजी, फलाना इम्यूनोलॉजी और ढिमकाना लॉजी के बारे में यू डोंट नो, तो आप सिर्फ इलाज करवाइए। मैं उस डॉक्टर को किसी कम कीमत पर कबूल नहीं करूंगा। यही वकील की हालत। सत्यप्रिय यू डोंट नो सेक्शन दिस, बीएनएस सेक्शन दिस एक्ट, यू डोंट नो, आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन इन कोर्ट अकॉर्डिंग टू बीएनएस एक्ट दिस। अरे क्या मतलब है? मेरी बीमारी है, मेरी कानूनी समस्या है, मैं वकील से ज्यादा बेहतर उसको बता सकता हूं। उम्मीद है इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। योग्यता की जांच का आदेश के खिलाफ लोग जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है याचिका डालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान है जो अपनी मातृभाषा में कहीं तक पहुंचते हैं। मातृभाषा में बात करना, मातृभाषा में कहीं योग्यता प्राप्त करना सबसे ज्यादा गर्व का विषय है। धन्यवाद, नमस्कार।